नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति से आप सभी बखूबी वाकिफ हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बीते कई महीनों से महाराष्ट्र में जिस तरीके से सियासत गरमाती हुई नजर आई है, फाइनली वह सियासत अब थम चुकी है, लेकिन एक दूसरे पर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं पार्टी के सभी नेता। बात की जाए यहाँ पर शिवसेना के बारे में, तो शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बीते कुछ दिनों पहले ही उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उद्धव ठाकरे के बाद अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं एकनाथ शिंदे। शिवसेना से बगावत कर विधायकों के साथ वह बागी हुए और उन्होंने अपना एक अलग ही गुट बना लिया है। एकनाथ शिंदे का जो गुट बन चुका है, उस गुट की पकड़ अब मजबूत होती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि अब एकनाथ शिंदे के गुट में तकरीबन 66 पार्षद शामिल हो चुके हैं, तो वहीं तकरीबन 12 सांसदों के शामिल होने की खबरें भी आ रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं और इसी बीच उद्धव ठाकरे अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट के जरिए कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे ने अब एकनाथ शिंदे के गुट को एक बेहद बड़ा झटका दे दिया है। एक महिला नेता के खिलाफ उन्होंने एक सख्त फैसला ले लिया है। उन्होंने यहाँ पर एक महिला नेता का पद छीन लिया है। आखिरकार कौन है और क्यों उन्होंने इस पद को छीना है, चलिए आपको बताएंगे हमारी इस पूरी ही रिपोर्ट के जरिए। जरा देखिए ये रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में अब भी सियासी घमासान जारी है, जंग जारी है शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और नए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बीच। वहीं इसी जंग के बीच एनसीपी के प्रमुख शरद पवार कई बड़े और अहम फैसले लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। शरद पवार जहां एक तरफ उद्धव ठाकरे की गिरती हुई सरकार को बचाने के लिए अहम फैसले और तमाम कोशिशें करते हुए दिखाई दिए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद उद्धव ठाकरे की सरकार को बचा नहीं सके। एकनाथ शिंदे नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं और इसी बीच शरद पवार न सिर्फ महाराष्ट्र की सरकार को लेकर अहम फैसले सुना रहे हैं, बल्कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी शरद पवार इस वक्त एक्शन में है। जी हां, आपको बता दें 18 जुलाई को देश के राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं। एनडीए ने आदिवासी चेहरे द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाया है और ऐसे में देखा जाए तो द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं कई पार्टियों के नेता राजनेता। आदिवासी चेहरे के चलते समर्थन कर रहे हैं अन्य दल भी। वहीं शिवसेना के दोनों गुटों में जहां एक तरफ जंग छिड़ी हुई है, एकनाथ शिंदे के गुट ने द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है। वहीं अगर बात की जाए यहाँ पर यदि शरद पवार के बारे में, तो शरद पवार यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। जी हाँ, आपको बता दें शरद पवार ने हाल ही में बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। शरद पवार राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के सपोर्ट में उतर आए हैं। जी हाँ, आपको बता दें बीते बुधवार को विपक्षी नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। यशवंत सिन्हा को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ खड़ा किया गया है। ऐसे में देखा जाए तो शरद पवार ने कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के भालचंद्र कांगो और राष्ट्रीय जनता दल के एडी सिंह के साथ साथ उन्होंने यशवंत सिन्हा के चुनाव अभियान प्रबंधक सुधींद्र कुलकर्णी और अभियान दल के अन्य सदस्यों से मुलाकात की है। वहीं शरद पवार ने विपक्षी नेताओं के साथ की तस्वीरों को शेयर किया है ट्विटर पर और लिखा है, हम सभी अपने देश के सामने आने वाले मुद्दों के लिए लड़ने के वास्ते अपने उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि शरद पवार ने यशवंत सिन्हा की प्रचार रणनीति की जिम्मेदारी संभाल ली है। यशवंत सिन्हा
को समर्थन देने के लिए विपक्षी नेताओं के वह संपर्क में बने हुए हैं और एक विपक्षी नेता ने ये तक स्वीकार किया है कि राजग द्वारा द्रौपदी मुर्मू को अपना उम्मीदवार बनाए जाने के बाद यशवंत सिन्हा के अभियान को अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। ऐसे में देखा जाए तो शरद पवार मैदान में उतर आए हैं यहाँ पर यशवंत सिन्हा को पूरा सपोर्ट देने के लिए। आपको बताते चले, आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखती हैं द्रौपदी मुर्मू और झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, तो वहीं शरद पवार अब उनके खिलाफ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप सभी ने देखा जाना कि भावना गवली को अब मुख्य सचेतक के पद से हटा दिया गया है, चीफ व्हिप के पद से उन्हें हटा दिया गया है और भावना गवली का इस पर क्या कुछ रिएक्शन होता है, इसका इंतजार हम सभी को करना होगा। भावना गवली क्या कुछ कहती हैं, ये वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल देखा जाए तो एकनाथ शिंदे के लिए ये किसी झटके से कम नहीं है और एकनाथ शिंदे की गुट में शामिल होने की खबरें आ रही है भावना गवली को लेकर। फिलहाल वक्त के साथ ही पता चलेगा कि आखिरकार भावना गवली का कदम क्या कुछ हो सकता है। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।